उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। वो है एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि दोषियों को ढेर नहीं तो क्या उसे फूल माला पहनाया जाएगा। आखिर एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर, चारों तरफ एनकाउंटर की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी भी एनकाउंटर और योगी आदित्यनाथ भी कर रही है बात एनकाउंटर की। हाल के दिनों में जो वहां पर एनकाउंटर की बात सामने आई है, उसमें मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद ये चर्चा और भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार में एसटीएफ देखकर, जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भारी हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में क्या हम आपके लिए एक लाए रिपोर्ट कि 2017 से 2024 तक किस जाति के कितने अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, उसकी पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। सुल्तानपुर में डकैती हुई और इसमें सत्ता पक्ष संपर्क में है। नकली एनकाउंटर करने का आरोप लगा रही है, वो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। दिखावटी गोली मारी गई और कहा जा रहा है कि जात देखकर गोली मारी गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, 5 सितंबर सुबह 9:15 पर किया और लिखते हैं कि एसटीएफ ने मंगेश यादव को मार गिराया था और इसमें कहा कि जात देखकर जान ली गई। उन्होंने लिखा कि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल है। तो सुल्तानपुर लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में काफी सियासी हलचल भी है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और एनकाउंटर एसटीएफ जाति देखकर कर रही है। पूरा मामला जबरदस्त तरीके से चर्चा में बना हुआ है। यूपी में हर किसी के इस मामले पर नजर है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। सियासी तौर पर देखा जाए तो उनका इशारा पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के एनकाउंटर को लेकर था। उनके इस बयान पर डिकोड किया जाए तो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव साफ आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री और अधिकारियों में जातीय अपराधी का एनकाउंटर नहीं हो रहा। हमने साल 2017 से लेकर 2023 तक के बीच में एनकाउंटर की एक रिसर्च निकाली है। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग एनकाउंटर में ढेर हुए। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक यूपी में हुए एनकाउंटरों की लिस्ट सामने आई। इस लिस्ट में यह भी सामने आया कि पिछले 6 सालों में किन किन जातियों में अपराधियों का यूपी पुलिस एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, जाट सभी अपराधियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। 2017 से लेकर साल 2023 तक यूपी में 183 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। प्रदेश में अब तक मारे गए अपराधियों के जातीय आंकड़े पर अगर गौर करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात आई है कि मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। इनमें जो मारे गए अपराधी हैं उसमें से 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट गुज्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 ट्राइब, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य शामिल हैं। इससे साफ पता चलता है कि 183 अपराधियों में से ब्राह्मण और ठाकुरों की संख्या बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम अपराधियों की भी है। इसके बाद ब्राह्मण अपराधियों का नंबर है और तीसरे स्थान पर ठाकुर अपराधी का। इसके बाद जाट गुज्जर अपराधियों के एनकाउंटर का नंबर आता है। यादव और दलित इस लिस्ट में 5वें और 6ठे नंबर पर है। पुलिस और एसटीएफ 3 आदिवासी अपराधियों, 2 सिख अपराधियों, 7 पिछड़े वर्ग अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने 34 अन्य क्रिमिनल्स को भी मार गिराया। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए एनकाउंटर को सरकार की सफलता की नजर से देखती है, तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस इन एनकाउंटर को लेकर ही योगी सरकार को घेर रहे हैं। मगर सबसे अहम बात है कि आखिर यूपी की जनता इन एनकाउंटर को कैसे देखती है। एनकाउंटर को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कहते हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार इन मुद्दों पर एसटीएफ और पुलिस पर उठ रहे सवालों को खारिज किया। डीजीपी कहते हैं कि इस तरह की चीज पुलिस नहीं करती। जब गोलियां चलती हैं तो जिन लोगों ने इस तरह के हालातों का सामना किया उन्हें सब पता होता है। हमारे पूर्व अधिकारियों को भी ये सब पता होता है कि मैं इस तरह की सभी बातों का खंडन करता हूं। पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। एक बयान और भी जो चर्चा में है वो ये कि योगी आदित्यनाथ खुद मंच से कहते रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम अब रोड पर भी नमाज नहीं पढ़ते। मुस्लिमों को हर मंच पर योगी आदित्यनाथ इन दिनों टारगेट करते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या
जाति देखकर योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर करवा रहे हैं एसटीएफ से। लेकिन ये रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये जो नोकझोंक और लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप है, वो पुरानी लड़ाई है और इस पर ही चलती आ रही है। और इस बीच में ये दोनों सवाल उठ रहे हैं और इस पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ नया सवाल बनते हैं, क्या कुछ आरोप लगते हैं, क्या कुछ रिसर्च में और नया कुछ सामने आता है, जो अगर क्या ये सही है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। ये सब आने वाले वक्त में धीरे धीरे इस पर से भी पर्दा उठेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।